हेलो बच्चा, आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि अभी ग्रेड सेकंड और थर्ड का मेरे ख्याल से पेपर हुआ था। तो जो ग्रेड सेकंड का ही हुआ था। तो जो ग्रेड सेकंड का पेपर था उसमें आपके दो पेपर हुए थे, एक पहला पेपर एक दूसरा पेपर। अब उसमें ये रखा गया कि जिस बच्चे के पहले पेपर में 40% मार्क्स थे उसका ही दूसरा पेपर देखा गया, दूसरे वाले पेपर की आप कह सकते हो कि मार्किंग की गई। और जो बच्चे 40% मार्क्स लेकर नहीं आए थे उनका वैसा कुछ भी मतलब क्वालिफाइंग ये वो सब कुछ उसका छोड़ दिया गया। तो क्या ऐसे ही राजस्थान एसआई में भी कोई पैटर्न है? क्या राजस्थान एसआई में भी तो दो पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है एक जीके जीएस का होता है। तो क्या राजस्थान एसआई में भी हमको उतने ही नंबर लाने होंगे? क्या हमको राजस्थान एसआई के पहले पेपर में 40% लाने होंगे? और नहीं लाएंगे तो क्या हम क्वालिफाइंग नहीं होंगे, है ना? तो इसी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जब अपना राजस्थान एसआई का फॉर्म आया था, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें बताया गया था A written competitive examination for the post of sub inspector and platoon commander shall be the conducted by the commission at such place and टाइम एज मैनी बी नोटिफाइड विद द कमीशन। ये सब उन्होंने उनके चोचले दे दिए कि कैसे कैसे करवाने वाले हैं। फिर इन्होंने बताया कि इसमें दो सब्जेक्ट होंगे, एक अपना जनरल हिंदी होगा और दूसरा अपना जनरल नॉलेज और जनरल साइंस हो जाता है, मतलब जीके जीएस हो जाता है। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और दोनों ही सब्जेक्ट कितने नंबर के होंगे? 200 नंबर के आपके दोनों सब्जेक्ट हो गए, है ना? यानी 200 नंबर हिंदी के और 200 नंबर जीके जीएस के, ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके नीचे एक और बात लिखी गई जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात अपने लिए, कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर, मतलब आपके ईच का मतलब प्रत्येक पेपर में 36% नंबर होने चाहिए। और आगे लिखा गया एंड 40% इन द एग्रीगेट सेल बी, मतलब दोनों को मिलाकर आपके 40% होने चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि जो अपना पेपर फर्स्ट होगा, मतलब जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपके 36% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। कितने? 36%, मतलब आपके 72 नंबर होने ही होने चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाओगे। ठीक है, सेम वैसे इन्होंने बताया कि जो अपना पेपर सेकंड होने वाला है जीके और जीएस का, जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है जीके और जीएस का, इसमें भी आपके 36% मार्क्स होने चाहिए। यानी आपको दोनों ही पेपर में कम से कम 72 नंबर तो लाने ही लाने हैं। कम से कम दोनों में 72 मतलब अलग अलग 72, कभी सोचो मिला के 72। ठीक है, 72 मार्क्स आपको इसमें लाने पड़ेंगे और 72 नंबर ही आपको इसमें लाने पड़ेंगे, तब आप होते हो क्वालिफाई। ठीक है, यहां तक बात पल्ले पड़ी। और दोनों के मिलाकर, मतलब जो हिंदी और जीके जीएस है, हिंदी और जीके जीएस का मिलाकर आपका 40% होना चाहिए। हिंदी और जीके जीएस मिलाकर आपका 40% होना चाहिए। कितने परसेंट? 40% होना चाहिए। बात पल्ले पड़ रही है? क्या कहना चाह रही हूं मैं? ये कह रहे हैं कि आपके मिनिमम मार्क्स तो होने चाहिए प्रत्येक पेपर में 36%। ठीक है, और दोनों पेपर का मिलाकर जो परसेंटेज हो वो 40% हो। ठीक है, उसके बाद भी आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है, पहले तो क्वालिफाई होने चाहिए हो आप। क्वालिफाइंग का मतलब है दोनों पेपर में कम से कम 36% हो और दोनों पेपर का मिलाकर 40% हो। समझो बात को, जैसे 36% इसमें आ गए तो आपके कम से कम इस वाले में 44% होने चाहिए। जैसे आपके इसमें 36 आ गए तो कम से कम इस वाले में 44 होने चाहिए। मतलब अगर आपको, आप सोचो इसमें भी 36%, इतने इसमें भी 36%, तो दोनों का मिलाकर कितना हुआ? 36% ही हुआ, है ना? तो आपका जो ओवरऑल है वो 40 होना चाहिए और प्रत्येक पेपर में 36% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप एसआई का पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। तभी आपको माना जाएगा कि आपने पेपर क्वालिफाई, आपका पेपर क्वालिफाई हो गया है। अगर आपके किसी एक पेपर में, मान लो कि अगर आप हिंदी में 90% ले आते हो, ठीक है, मैं तो मान के चल रही हूं कि आप ले ही आओगे। मान लो
कि आप हिंदी में 90% ले आते हो और दूसरे वाले में आपके 30% भी ना है, ठीक है, तो ये वाले जो अपने 90% है ये भी बेकार है। समझ रहे हो ना बात को। तो इसमें कम से कम जीके जीएस वाले में आपके 36% होने चाहिए। जैसे मान लो कि आप जीके जीएस में 80% ले आए, मतलब आपके कितने नंबर आ गए, 180 के आसपास आ गए 200 में से, ठीक है, 90% मान लिया मैंने कि तुम्हारे 160 मान लो, चलो 200 में से 160 आ गए तुम्हारे जीके जीएस में, और इस वाले में तुम्हारे 72 भी ना आए तो तुम्हारा पेपर क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। तो दोनों में मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि 36% होना चाहिए, और दोनों का मिलाकर जो क्राइटेरिया होगा परसेंटेज का वो 40% होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लगेगी, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे होंगे उनको ही बुलाया जाएगा, जाहिर सी बात है। और बच्चे बुलाए कितने जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सच सक्सेसफुल कैंडिडेट अप टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसी, तो जितनी अपनी वैकेंसी है उसके 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है भैया। फिजिकल के लिए 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और उस 20 गुना में वही बच्चे होंगे जिनके मार्क्स जो ऊपर वाले 20 गुना बच्चे होंगे, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होंगे उनको बुलाया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ दिया गया है कि जो रिलैक्सेशन है वो SC ST को 5 नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब अगर आपके 72 में से मान लो कि 67 नंबर आए हैं, SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपका क्वालिफाइंग मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 40% दिया गया है ना, तो 400 का 40% सोचो कितना होगा, मुझे तो उतना हिसाब नहीं आता है लगाना, लगा लो कितना हो जाता है, कितना होगा, ऐसे होगा कुछ 100 कुछ के आसपास है ना, 40% 160 के आसपास मेरे ख्याल से, निकाल ही लेते हैं यार। 400 का 40%, इतने बुरे दिन आ गए मेरे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 160 ही तो सही है, हाँ 160 नंबर के आसपास 40% लाने, अगर आपके 5 नंबर कम है मतलब 155 के आसपास है तो तुम्हें क्वालिफाइंग मान लिया जाएगा। लेकिन इस क्वालिफाइंग का मतलब क्या है यार, ये भी तो सोचो, क्योंकि मेरिट तो बहुत हाई जाने वाली है, तो तुमको ये नहीं सोच के चलना है कि 36% ही लाने हैं, 40% ही लाने हैं, तुमको टारगेट करके चलना है पेपर को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सोचे हो कि खाली हिंदी से सिलेक्शन हो जाएगा तो वो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको उन्होंने बोल दिया है कि कम से कम 36% नंबर तो आपको जीके जीएस में भी लाने हैं, और मैं तो उम्मीद करूंगी कि आप 60% तक आराम से ले आओगे, है ना, इतनी उम्मीद तो मैं लगा ही सकती हूँ तुमसे, ठीक है। हाँ, तो ये अपना हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, आपको इसको याद रखना है हमेशा कि आपको प्रति एक पेपर में 36% और दोनों पेपर का मिलाकर 40% अंक अर्जित करने ही करने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा साइड से हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वैसे लेके क्या करोगे, वीडियो तो अपना यूट्यूब पे रहेगा ही रहेगा, तो देख लेना, ठीक है भाई। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी अच्छी खासी वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद। और एक बात, अगर आप चाहते हो अभी भी सो रहे हो तो जाग जाओ भैया, अपना बैच आ रखा है ऑफिसर बैच राजस्थान SI के लिए। अगर आपने अभी तक भी कुछ ना पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्टों की मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी भी आपके पास समय है कि आप उसका अच्छे से रिवीजन करके और उसको पढ़ सके, पूरा सिलेबस पढ़ सके। मॉक टेस्ट भी आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको अभी क्या बोलते हैं 1 जनवरी तक आपको वहां पर छूट भी दी जा रही है सारे ही बैचेस में, तो अपने ऑफिसर बैच पर भी अभी छूट चल रही है, ठीक है। हाँ, तो अगर चाहते हो कि अभी तक भी नहीं तैयारी की है उतने अच्छे से और अच्छी तैयारी करनी है तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद। बहुत ख्याल रखिएगा अपने और पढ़ते रहिएगा, राधे राधे।